रात के सन्नाटे में जब हर आवाज़ धीरे धीरे गायब हो जाती है, जब आपकी सांसें भी आपको सुनाई देने लगती हैं, तब कुछ कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं रहती, वो आपके आसपास घूमने लगती हैं। आज की कहानी है जापान की एक खौफनाक दास्तान, कुचिसाके ओन्ना, एक ऐसी औरत जो मुस्कान के पीछे मौत छुपाए बैठी है। कहते हैं जापान की सुनसान गलियों में रात के वक्त एक औरत दिखाई देती है, लंबा कोट, चेहरे पर मास्क और आंखें ऐसी ठंडी की जैसे उनमें कोई भावना ही न हो। लोग उसे आम समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। मैं उस रात टोक्यो की एक पुरानी गली में अकेला चल रहा था। हवा में अजीब सी ठंडक थी, जबकि मौसम इतना ठंडा नहीं था। सड़कें खाली थीं, सिर्फ मेरे कदमों की आवाज़ गूंज रही थी। तभी मुझे पीछे से हल्की हल्की चप्पलों की आवाज़ सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा, एक औरत थी, सफ़ेद मास्क लगाए हुए, बाल उसके चेहरे के आधे हिस्से को ढक रहे थे। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। मैंने सोचा शायद कोई आम राहगीर होगी, लेकिन जैसे जैसे वो करीब आई, मेरे दिल की धड़कन तेज होती गई। वो मेरे सामने आकर रुक गई और फिर उसने बहुत ही शांत आवाज़ में पूछा, क्या मैं सुंदर हूँ? उसका सवाल सुनकर मैं थोड़ा असहज हो गया, लेकिन मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हाँ, आप ठीक लग रही हैं। कुछ सेकंड तक वो चुप रही और फिर उसने धीरे धीरे अपना मास्क हटाया। उसके चेहरे को देखते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसका मुंह कान से कान तक फटा हुआ था, होंठ ऐसे जैसे किसी ने बेरहमी से चीर दिए हों। खून अभी भी ताज़ा लग रहा था और उसके अंदर से उसके दांत बहुत तेज़, बहुत अस्वाभाविक तरीके से बाहर झांक रहे थे। वो फिर मुस्कुराई और इस बार उसकी आवाज़ में एक डरावनी खुशी थी। अब बताओ, क्या मैं सुंदर हूँ? मेरा गला सूख गया। मैं ना तो हाँ कह पा रहा था, ना, क्योंकि दोनों ही जवाब मौत की तरफ ले जाते हैं। लेकिन डर के मारे मेरे मुंह से निकल गया, नहीं। बस इतना कहना था। अचानक उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गईं और उसने अपनी जेब से एक लंबी चमकती हुई कैंची निकाली। मैं भागने लगा, जितना तेज भाग सकता था। लेकिन अजीब बात यह थी कि चाहे मैं जितना भी भागूं, वो हर बार मेरे सामने आ जाती, हर मोड़ पर, हर गली में, जैसे वो मेरा पीछा नहीं बल्कि मेरा इंतज़ार कर रही हो। मेरी सांसें टूटने लगी, दिल ऐसा लग रहा था जैसे अभी बाहर निकल आएगा। तभी मुझे एक बूढ़े आदमी की कही बात याद आई, अगर कभी कुचिसाके ओन्ना मिले तो उसे उलझाओ, उसे सीधे जवाब मत देना। मैंने हिम्मत जुटाई और जब वो फिर मेरे सामने आई, मैंने जल्दी से कहा, तुम ठीक ठाक हो? वो कुछ पल के लिए रुकी, जैसे उसे समझ ही नहीं आया कि मैंने क्या कहा। उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। मैंने मौका देखा और पूरी ताकत से भागा। बहुत देर तक भागने के बाद मैं आखिरकार अपने घर पहुंच गया, दरवाज़ा बंद किया और ज़मीन पर गिर पड़ा। उस रात मैं सो नहीं पाया, लेकिन असली डर अगली सुबह शुरू हुआ। जब मैं उठा तो मेरे कमरे के आईने पर खून से लिखा था, तुमने सही जवाब दिया, लेकिन मैं अभी भी तुम्हें सुंदर बनाना चाहती हूँ। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने धीरे धीरे आईने में खुद को देखा और तभी मेरे पीछे वही औरत खड़ी थी, मास्क के बिना, मुस्कुराती हुई, और उसके हाथ में वही कैंची। उसने मेरे कान के पास झुककर फुसफुसाया, अब हम दोनों एक जैसे होंगे। उसके बाद क्या हुआ मुझे ठीक से याद नहीं, बस इतना याद है, आज जब भी मैं आईने में देखता हूँ तो मेरा मुंह धीरे धीरे कान तक फैलता जा रहा है। और सबसे डरावनी बात यह है, अब जब कोई मुझसे पूछता है क्या मैं सुंदर हूँ, तो मेरे होंठ अपने आप हिलने लगते हैं और मैं भी वही सवाल दोहराता हूँ, क्योंकि शायद अब मैं इंसान नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आप किस तरह की हॉरर कहानियां सुनना चाहते हैं, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी कहानियां लेकर आता रहूंगा।